वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जिसमें कि हमारे बेसिक जो आते हैं प्रोसेस में होता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज दैम टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम देयर डेली एक्टिविटीज, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ देयर टिश्यूज। तो जो प्रोसेस जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड, खाने से जो भी अपना न्यूट्रिएंट को लेता है और यूटिलाइज कर देता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। और वो एनर्जी की फॉर्म में उसको क्या कर देता है, यूटिलाइज कर देता है। तो इसी डेली एक्टिविटीज जैसे कि बिल्डिंग, मतलब जो हमारे सेल्स वगैरह जो बनते हैं, बिल्डिंग रिपेयर होते हैं ऑफ देयर टिश्यूज आर कॉल्ड दी न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट की। तो न्यूट्रिएंट में क्या आता है, आर दो सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ हैविंग ऑफ द लिविंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे हमारे क्या हो गए, न्यूट्रिएंट हो गए। अब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज अ प्रोसेस विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो भी अपना खाना ये बनाते हैं, अब खुद बनाते हैं, और किसकी प्रेजेंस, सिंपल इनऑर्गेनिक फूड को, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है लाइक जैसे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ग्रीन बैक्टीरिया हो गए, सॉरी ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया हो गए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सन है, उससे सनलाइट आ रही है, और यहाँ पे ये क्या है, मेरे पास एक प्लांट है। तो यहाँ पे मैंने उसको पानी दिया और यहाँ से जो सनलाइट आ रही है, तो यहाँ पे क्या करेगा, उसकी प्लांट की ग्रोथ होगी और यहाँ से वो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो अपना खाना बनाने के लिए दूसरों ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ह्यूमन बींग हो गया और अमीबा हो गया। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करते हैं पहले हम। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जैसे फोटोसिंथेसिस आ जाता है हमारे पास। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन ऑक्साइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल आपको पता है लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो डार्क साइड होती है, सनलाइट जो सन से मिलता है, तो उसकी प्रेजेंस में जो हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O होता है, ये क्या करता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो जो ये इवेंट होता है अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water in hydrogen और ऑक्सीजन। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो हमें पता है कि रिडक्शन मीन्स क्या होता है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन और ऐड ऑन हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, आपने देखा होगा ना, जो प्लांट होती है, प्लांट की जो लीफ होती है उसके अंदर क्या होता है, ग्रीन वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। So these are the small organism found in the plant cell. It contains chlorophyll which absorbs sunlight for photosynthesis. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो अपना खाना बनाते हैं। तो दोज ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर फूड बाय सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द सेप्रोफाइट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया हो गए और फंगस हो गए। फिर आता है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म live on or inside the body of their host and during food from them without killing them। तो यहाँ पे क्या होता है,
कि जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है या तो वो होस्ट बॉडी के ऊपर या फिर उसके अंदर रह करके अपना खाना बनाता है। तो दोज ऑर्गेनिज्म हु मेड देयर फूड बाय पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉस्किटो हो गया, लाइस हो गया, ह्यूमंस, एनिमल्स हो गए। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा मॉस्किटो क्या होता है, वो जो ह्यूमंस होते हैं उसके ऊपर आकर के बैठ जाता है और उससे ब्लड सकिंग करता है। तो ये सारे जो उसका एग्जांपल है किसके, पैरासाइटिक। अब आता है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंगेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा हो गया और ह्यूमन हो गए। तो पहले हम बात करते हैं अमीबा की। सो हाउ अमीबा न्यूट्रिशन अकर इन अमीबा, मतलब कि हाउ न्यूट्रिशन अकर इन अमीबा के अंदर, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है वो देखते हैं। कि इट मेक्स इट्स फूड फ्रॉम होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि जो अमीबा है वो एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि एक सेल से मिलकर बना जो है। ठीक है, सो दैट द न्यूट्रिशन इन विच वी सी इन अमीबा is different from the other animals because the whole whole process of nutrition inside amoeba take place inside a single cell. So amoeba in an aquatic organism. तो सबसे पहले यहाँ पे आप अमीबा का स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे अमीबा का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसमें देखो क्या है, एक तो ये सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब जो ये अपने फॉल्स फूड बना देता है। यहाँ पे इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर फूड वैक्यूल बन जाता है। तो क्या होता है, जैसे कि ये बाहर अपने, जैसे मान लो ये अमीबा है, इसने बाहर कोई भी अपना फूड पार्टिकल देखा तो ये यहाँ से क्या करेगा, उसको इंगल्फ कर लेगा। ठीक है, ये सूडोपोडिया के थ्रू जो ये अपना ये बना के सूडोपोडिया के थ्रू उसको इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ करने के बाद क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करके जो अनदर साइड होगी वहां से फिर से सूडोपोडिया की हेल्प से उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा अपनी बॉडी से बाहर। अब बात करते हैं हम ह्यूमन बींग की। तो पहले होता है इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। तो इंगेशन में क्या होता है, जो प्रोसेस होती है टेकिंग फूड इन अवर माउथ कॉल्ड द इंगेशन। जैसे टिथ हो गया, वो क्या करता है, हमारा ब्रेक डाउन करता है हमारे फूड को इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स या पीसीज। टंग जो होता है वो टेस्ट के लिए होता है और रोटेट करता है हमारे इनसाइड द माउथ खाने को। सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, इट प्रोड्यूस सलाइवा इन विच एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज इज फाउंड, इट ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। तो स्टार्च को किस में तोड़ देता है, वो शुगर में तोड़ देता है। फिर वो जो ईसोफेगस होता है वहां तक हमारे उसको पुश करता है इनटू द स्टोमक। फिर आता है पेरास्टेलिक मूवमेंट। पेरास्टेलिक मूवमेंट होता है जैसे यहाँ पे हमारा मान लो ये ईसोफेगस है, यहाँ से हमारा फूड पार्टिकल आ रहा है और ये यहाँ पे फूड पार्टिकल आ गया, फिर ये नीचे जाएगा इस तरीके से बनाएगा, फिर ये ऊपर से इस तरह से। तो ये वाली जो यहाँ पे खाना आया, फिर यहाँ से फिर से वो अपनी शेप में आ गया, फिर खाना आया तो यहाँ से फिर थोड़ा सा मोटा हो गया। तो जो ये वाली स्टेप होती है ना, इसको बोलते हैं हम पेरिस्टेलिक मूवमेंट। तो बेसिकली इट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। जैसे अब उसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रिक जूस, तो जिसमें हमारा आता है एचसीएल, पेप्सिन एंड एचसीएल का क्या काम होता है, वो किल करता है जर्म्स को, एसिडिफाइंग बनाता है मीडियम को। पेप्सिन का काम होता है डाइजेस्ट प्रोटीन्स, और म्यूकस का काम होता है प्रिवेंट करता है हमारे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एचसीएल, जो हमारा एसिडिक मीडियम बन जाता है। फिर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा खाना जाता है उसके बाद क्या होता है, वहां से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है जो कि एल्कलाइन फूड बना देता है। जो पहले वहां पे एसिडिक मीडियम था ना, उसको एल्कलाइन बना देता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, ये ब्रेक करता है बिग फैट ग्लोब्यूल को इनटू स्मॉल पार्ट्स में, आल्सो कॉल्ड दीज प्रोसेस इमल्सिफिकेशन, जिसमें कि हमारे बड़े जो फैट होते हैं वो छोटे छोटे फैट्स स्मॉल पार्ट्स में जो डिवाइड हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। फिर आता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज को प्रोड्यूस करता है जो कि ब्रेक डाउन करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट को इनटू द कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च को इनटू द शुगर्स में। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को इनटू द अमाइनो एसिड। लाइपेज का काम होता है ये कन्वर्ट करता है फैट इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स। फिर आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो विलाई, जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं इसमें विलाई प्रेजेंट होती है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और ये क्या करती है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। फिर यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है जो कि क्या करता है, स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर जब जहां से हमारा खाना पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर उसके बाद जितना भी हमारा वेस्ट होता है वो क्या होता है, एनएस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये था हमारा लाइफ प्रोसेस का
जिसमें हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक। पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के टाइप्स। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हमने पढ़ा था प्लांट के बारे में कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। फिर हमने पढ़ा था हेट्रोट्रॉफिक के बारे में। तो हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि वो अपना जो हेट्रोट्रॉफिक होता है वो 3 टाइप्स का होता है, पैरासिटिक, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में हमने देखा था जो डेड डिकेन से अपना खाना बनाता है उसको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, और जो अपना खाना होस्ट बॉडी पे रह के बनाता है उसको पैरासिटिक बोलते हैं। और होलोजोइक जिसमें इंगेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन वाला प्रोसेस होता है उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमारा अमीबा और हमारा ह्यूमन आया था। तो अमीबा में हमने देखा था जो अमीबा अपना खाना कैसे बनाता है, पहले वो सूडोपोडिया की हेल्प से अपना वो शेप चेंज करता है। शेप चेंज करने के बाद वो वहां से खाने को इंगल्फ करता है और उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट करता है सेम वैसी बॉडी से। फिर हमने पढ़ा ह्यूमन का डाइजेशन सिस्टम, फिर उसके हमने उसमें पढ़ा था इंगेशन। फिर उसके हमने पार्ट्स पढ़े थे, टिथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, पेरिस्टालिक मूवमेंट, गैस्ट्रिक जूस। फिर हमने उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रेटिक जूस कैसे वो कन्वर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये था हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट पूरा। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन पुटअप्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।